और ओके, ठीक है। तो आइए हम सब परमेश्वर के वचन की ओर आते हैं और परमेश्वर के वचन से आज हम जानेंगे और सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए किस लिए है। तो आज जो मैं बातचीत करने वाला हूँ, परमेश्वर ने हमें बनाया खास मकसद के लिए। तो हम सबको परमेश्वर ने बनाया, हम सब जानते हैं, लेकिन एक खास मकसद है जो आज हम सब जानेंगे उसके बारे में। तो जैसे हम पिछले रविवार को ऑनलाइन सभा में थे, जितने लोग थे उन्होंने जाना और समझा कि हम सब ने जाना कि मैं कौन हूँ और मेरी पहचान क्या है। यीशु मसीह में मैं कौन हूँ और मेरी पहचान क्या है, इसको हम अच्छे तरीके से हम उस प्रचार में जान पाए और हम अपने-अपने हाउस ग्रुप में मिले और बैठे उसको समझने पाए। और ये हमारे लिए अद्भुत समय रहा कि हम अपनी पहचान को और मैं कौन हूँ, वास्तविक रूप से मेरी पहचान कहाँ से होती है, हम सब लोग ने जाना कि यीशु मसीह से हमारी पहचान होती है, उसके व्यक्तित्व में। तो बहुत अच्छा समय रहा वो जब हम परमेश्वर के वचन से सुने और आशीषित हुए। आज हम जानेंगे कि परमेश्वर ने हमें बनाया है और किस लिए बनाया है, इन बातों को जानेंगे और हम कहाँ जीवन जी रहे हैं, अपनी पहचान पाने के बाद भी। तो परमेश्वर ने हम सबको बनाया है और किस लिए बनाया है, इन बातों को जानेंगे। पर हम कहाँ पे जीवन जी रहे हैं, अपनी पहचान पाने के बाद भी आज कहाँ पे हैं, हम कैसा जीवन जी रहे हैं। जब हमें एक पहचान मिल जाता है तो हम उस पहचान के अनुसार जीवन जीना शुरू करते हैं। पर हमारी जो पहचान है, क्या हम उसके अनुसार जीवन जी रहे हैं? तो आइए हम वचनों के अनुसार हम देखेंगे कि परमेश्वर हमें कुछ बताना चाहता है। हम ध्यान से सुने, उत्साहित रहें कि हमें परमेश्वर के वचन से मिलने जा रहा है कि परमेश्वर हमें किस किस खास मकसद के लिए बनाया है। तो हम सब उसको देखेंगे और जानेंगे। ओके, तो इफिसियों 2 अध्याय के 10 वचन, हम आपके पास बाइबल है, तो आप उसे खोल सकते हैं। और जैसे वचन में लिखा है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु ने मसीह यीशु में हम उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। आमीन। तो जैसे हम इन वचनों को पढ़ते हैं तो वचन बता रहा है कि हम उसके बनाए हुए, यानी परमेश्वर के हम बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में हम उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से करने के लिए तैयार किया है। तो हम कई बार सोचते हैं कि परमेश्वर ने हमें बनाया है, तो हम एक सोच में पड़ जाते हैं कि परमेश्वर ने हमें कैसे बनाया है। लेकिन हम सब जानते हैं कि हम परमेश्वर के ब हम सब परमेश्वर के बनाए हुए हैं। जैसे हम वचन पढ़ते हैं, जब देखते हैं कि परमेश्वर का वचन भजन संहिता में कहता है कि माँ के गर्भ से ही से परमेश्वर ने हमें चुन लिया और जैसे ही हमारे दिन पे दिन अंग बनते थे, परमेश्वर ने देखता है, जानता है, हमारे सिरों के बाल को उसने गिना हुआ है। यानी परमेश्वर ने हमें बनाया है, वो हमें रचा है, वो हमारे बारे में सब कुछ जानता है। तो हम परमेश्वर के बनाए हुए हैं, इन बातों को हम जान जाएँ आज। और हम अपने नहीं हैं, उसके लिए हैं, उसका अधिकार है हमारे जीवन पर। तो प्रिय भाई-बहन, जैसे हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति अगर कुछ बनाता है, तो उस चीज़ पर उसका अधिकार होता है। वो उसके साथ चाहे जो करे, उसको चाहे जहाँ ले जाए, अपने पास में रखे, बढ़िया से अलमारी में रखे या चाहे जहाँ भी रखे, लेकिन उसका उसके ऊपर अधिकार है। तो प्रिय भाई-बहन, हम परमेश्वर के बनाए हुए लोग हैं। परमेश्वर ने हमें बनाया तो हम अब अपने लिए नहीं हैं, बल्कि परमेश्वर का अधिकार है हमारे ऊपर, हमारे जीवन पर उसका अधिकार है। तो हमारे साथ कुछ करना चाहता है क्योंकि उसने हमें बनाया है, किसी खास मकसद के लिए बनाया है। तो क्या चीज़ें हैं? तो जैसे वचन आगे कहता है, यीशु मसीह में हम सब लोग भले कामों के लिए बनाए गए हैं। तो यीशु मसीह में हम उन भले कामों के लिए बनाए गए हैं। वो भले काम क्या है? वो कैसे हम भले काम को समझ सकते हैं जो यीशु मसीह में हमारे लिए बनाया गया है? तो जो परमेश्वर ने आदम और हव्वा को दिया था एक अच्छा वातावरण को जहाँ परमेश्वर आ सके। हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया, उस बगीचे में रखे, एक ऐसा वातावरण था, एक अच्छा समय था उनके बीच में, जहाँ पर परमेश्वर उनसे मिलने के लिए आता था। और आदम-हव्वा उस जगह पर थे और परमेश्वर की महिमा कर रहे थे, उसकी आराधना कर रहे थे। यानी जो परमेश्वर को पसंद था, वो काम कर रहे थे और एक अच्छा समय चल रहा था परमेश्वर और आदम-हव्वा के बीच में। जो यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने जीवन में किया, वो प्रभु ने तैयार किया है।
तो भले काम है कि जो यीशु मसीह ने हमारे लिए किया है जीवन में, वो प्रभु ने हमारे लिए तैयार किया है। हम देखते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए कौन-सी बातों को किया है। जब हम देखते हैं कि यीशु का जन्म होता है, वो उस एक गौशाले में जन्म होता है, जहाँ पे लोग जाना पसंद नहीं करते। उसने हमारे लिए वहाँ से शुरुआत किया। वो परमेश्वर होके स्वर्ग को छोड़कर धरती में हम हमारे लिए जन्म लिया उस चरनी में। वो बढ़ता गया परमेश्वर की शिक्षा में, दुनिया की शिक्षा में और आगे बढ़ता गया। लेकिन जब वो परमेश्वर के राज्य के बारे में निकला सेवा करने के लिए, तो हर एक से प्रेम किया। वो हर एक के भलाई के बारे में प्रभु यीशु ने सोचा और उसने हर एक को माफ़ किया। यहाँ तक कि जो लोग उसको भाले से मार रहे थे, प्रभु ने उन्हें माफ़ किया और अंत में जाते-जाते प्रभु ने कहा, "हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं।" प्रभु ने ये भी किया, हर एक को माफ़ किया और पवित्रता का जीवन जिया यीशु मसीह ने हमारे लिए। तो यीशु ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। और वही आज उसने हमें ठहराया है कि हम इन भले कामों के लिए तैयार हो जाएँ जो प्रभु ने हमें किया। यीशु मसीह में यानी यीशु ने जो किया उसमें होकर हम जब परमेश्वर ने बनाया तो परमेश्वर ने का अधिकार हमारे ऊपर है, तो हम उसमें होकर यीशु में होकर जो यीशु का दर्शन था, जो यीशु की इच्छा थी, जो परमेश्वर चाहता था कि यीशु मसीह करे, यीशु ने किया और यीशु ने हमें बोला कि हम भी वही करें। तो उसने हमें इसीलिए बनाया कि हम प्रेम करना है हमें हर एक से, भलाई करना हर एक के साथ और माफ़ करना हर एक को। आज बहुत लोग माफ़ करने में और माफ़ी माँगने में बहुत पीछे हैं। अपने आप को एकदम उस बंधन में महसूस करते हैं जब वो माफ़ नहीं कर पाते या माफ़ी नहीं माँग पाते। लेकिन प्रिय भाई-बहन हमें माफ़ करना हर एक को और पवित्रता का जीवन जीना जीना है कि यीशु ने जैसे हमें जीकर दिखाया। तो यीशु ने हमें मसीह यीशु में हम इन्हीं भले कामों के लिए सृजे गए हैं। परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से ही तैयार कर दिया है, तो हम इसमें आगे बढ़ते रहें। तो एक बार के लिए क्वेश्चन है जीवन जो हम जीवन में अपने कर रहे हैं, क्या महसूस कर पाते हैं? इसीलिए परमेश्वर ने मुझे बनाया है। हम सोचे 1 मिनट के लिए, क्या जीवन में जो आज हम सब कर रहे हैं, क्या हम महसूस कर पाते हैं कि परमेश्वर ने हमें इसीलिए बनाया है? हम सोचे एक पल के लिए कि आज हम जो सोचते हैं अपने जीवन के बारे में, अपने पड़ोसियों के बारे में, अपने भविष्य के बारे में, जो हमारा काम है, जो हमारा निर्णय है, हम किस तरीके से लेते हैं? क्या परमेश्वर ने उसके लिए मुझे बनाया है? हम बहुत बार होता है हमारा निर्णय, हमारा फैसला, हमारे सोच-विचार एकदम परमेश्वर के खिलाफ होते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर ने हमें और आपको बनाया है। हम उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं। उसका अधिकार है हमारे ऊपर। वो जैसे चाहेगा वैसे हमको जीवन जीना है परमेश्वर के अनुसार। तो प्रिय भाई-बहन हम महसूस करें और जानें कि हम कैसे जीवन जी रहे हैं। क्या परमेश्वर ने हमें बनाया है जिसके लिए वही जीवन जी रहे हैं? या हमारा दूसरा भी पहलू है, जहाँ पे हम जीवन जी रहे हैं? लेकिन हम परमेश्वर के बनाए हुए लोग हैं तो हमारा अधिकार, हमारे जीवन पे अधिकार सिर्फ़ परमेश्वर का है। और जो चाहता है, जो उसने हमारे लिए तैयार किया भले कामों के लिए, प्रेम करना, भलाई करना, माफ़ करना, पवित्रता का जीवन जीना, जो यीशु ने सब कुछ किया। तो यीशु मसीह में होकर जो हमारा विश्वास है उसके ऊपर, जो हमारी पहचान है यीशु मसीह में, उसके अनुसार हम जीवन जिएँ, जो उसने हमारे लिए तैयार किया है। पहले से इन बातों को हमारे लिए उसने तैयार करके रखा है। तो हम सोचे अपने जीवन के बारे में कि हम क्या महसूस कर रहे हैं? परमेश्वर के बनाए हुए लोग हैं, उस तरीके का जीवन जी रहे हैं या हमारा जीवन कुछ अलग है? हम सोचे इस पे विचार करें और हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हम यहाँ देखते हैं, 2 चित्र हमारे सामने हैं। पहली बातों में हम देखते हैं कि हम देखते हैं परमेश्वर ने जब आदम और हव्वा को बनाया था अपनी महिमा के लिए, जो परमेश्वर चाहता था। परमेश्वर आदम और हव्वा को अपनी महिमा के लिए बनाया था और परमेश्वर यही चाहता था कि उस बगीचे के देखभाल करे और जो उनके दिलों की बातें हो परमेश्वर से बोले यानी उसकी महिमा करे परमेश्वर के साथ। पर उन्होंने उसकी आज्ञा को तोड़ दिया।
आदम और हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, जो परमेश्वर ने उन्हें मना किया था कि उस पेड़ का फल तू ना खाना, नहीं जिस दिन खाएगा तू उसी दिन मर जाएगा। उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया और जो पहले था वातावरण जीवन में खो दिया। यानी परमेश्वर ने जिसके लिए उन्हें बनाया था, जिसके लिए परमेश्वर ने उन्हें रचा था, उस एक ऐसे भले कामों के लिए जो परमेश्वर की वो महिमा कर रहे थे, परमेश्वर को आदर दे रहे थे। एक अच्छा वातावरण था जहाँ पे परमेश्वर उन्हें आके मिलता था और उनसे बातें करता था, वो अपने दिलों की बातें बताते थे। लेकिन उस आज्ञा को तोड़ने की वजह से यानी पाप की वजह से उस वातावरण को उन्होंने जीवन में अपने खो दिया। हम देखते हैं जहाँ जैसे एक चित्र है जो वहाँ पे जहाँ पे आदम हव्वा है, देखा कितना सुंदर क्या बोल सकते हैं दृश्य है, जहाँ पे वो परमेश्वर की महिमा कर रहे थे, जहाँ पे सब लोग साथ में हैं, परमेश्वर इनके साथ में आता था मिलने के लिए, कितना अच्छा समय रहा वो। लेकिन उस परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर उन्होंने उस वातावरण को खो दिया, उस बगीचे से वो निकाले जाते हैं। तो प्रिय भाई-बहन, हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानना है हमेशा। और दूसरे चित्र में हम देखते हैं जैसे दूसरा पॉइंट है, यीशु ने परमेश्वर की वो बात मानते मानते हैं जिसके लिए वो आए थे संसार में एक अच्छा जीवन जिए। यानी हम फिर देखते हैं जब उस वातावरण जो खो गया था, जो परमेश्वर से वो दूर हो गए थे, हम देखते हैं कि यीशु मसीह आते हैं और परमेश्वर की हर एक बात को मानते हैं जिसके लिए वो आए थे। यीशु मसीह संसार में आए थे और एक अच्छा जीवन जिए। यानी जो आदम ने खोया था, यीशु मसीह ने उन सारी चीज़ों को उसने पूरा किया, उस भरपूरी को यीशु ने किया और एक अच्छा जीवन जिया और परमेश्वर की हर एक बात मानते हुए एक शांति और एक खुशी का वातावरण था जब यीशु अपनी सेवा में थे। जब यीशु मसीह जहाँ-जहाँ जा रहे थे, लोग खुशी थे, आनंदित थे, लोग चंगाई पा रहे थे, ठीक थे, एक अच्छा वातावरण था। अब आज हम देखते हैं कि जब हम यीशु के नाम से प्रचार करते हैं, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम से हम जब जीवन जीते हैं, तो कितना वो खुशी का पल रहता है, कितना वो शांति भरा समय रहता है हमारे लिए। जहाँ पे यीशु मसीह जाते थे, उसके पीछे लोग भीड़ के समान जाते थे। क्यों? क्योंकि प्रभु के पास वो खुशी और आनंद था। प्रभु के पास वो वातावरण था, जो परमेश्वर ने उन्हें उन्हें दिया था क्योंकि उनका जीवन वैसे था। तो प्रिय भाई-बहन, यही हम सबको अपने जीवन में यीशु को देखकर जीवन जीना है कि हमें परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए बनाया है। हम सबको यही देखना है कि परमेश्वर ने जैसे यीशु मसीह आए और अपना जीवन जिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार और अपने बनाए जाने का मकसद को पूरा किया उसने, जो परमेश्वर ने उन्हें बनाया था। और वही आज हम सब जाने कि परमेश्वर ने हमें और आपको बनाया, जो हमारा जीवन है, उसके महिमा के लिए है। एक अच्छे वातावरण को हम सब तैयार करते रहें, जो यीशु मसीह में है। जैसे हमने जाना एक अच्छा वातावरण कैसे तैयार हो सकता है, कैसे हम उसकी महिमा के लिए हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसे हमने पिछले प्रचार को देखा कि अब हमारे बीच में कोई बंधन नहीं रहा, हम आज़ाद हैं पूरे तरीके से। और हमने दूसरे पॉइंट को देखा था कि हम हर एक से प्रेम करें, जो प्रेम है, जो यीशु का प्रेम है, यीशु को देखते हैं कि वो हर एक से प्रेम किया, वो शांति लेकर आया संसार में। और तीसरी बातों में हमने देखा था कि वो सामर्थ से हम भर जाएँ और जाएँ हम, आगे बढ़ें। तो प्रिय भाई-बहन, हम परमेश्वर की महिमा के लिए हैं। हम अपने जीवन को उसके अनुसार जिएँ क्योंकि उसने हमें बनाया है, उसने हमें सृजा है, उसने हमें भले कामों के लिए तैयार किया है। तो यीशु मसीह वही कर रहे थे, तो हमें यीशु मसीह को देखकर हमें बनना है। जैसे यीशु मसीह वचन में अपने कहते हैं कि जो मैं करता हूँ, तुम उससे भी बड़े-बड़े काम करोगे, यदि तुम मुझ पे विश्वास करते हो। तो प्रिय भाई-बहन, हमारा विश्वास यीशु मसीह में है। हमारी पहचान हो रही है यीशु मसीह से, उसके व्यक्तित्व से पहचान हो रही है। तो क्यों ना हम उन जो परमेश्वर का मकसद है हमारे जीवन के लिए, जो उसने हमें बनाया है, भले कामों के लिए सृजा है, पहले से ही तैयार करके रखा है। प्रेम करना, भलाई करना, माफ़ करना,
एक पवित्रता का जीवन जीना जो परमेश्वर के वचन के अनुसार है, उसकी महिमा के लिए। तो हम इसमें आगे बढ़ते रहें। आमीन। तो आइए एक उदाहरण के साथ देखते हैं। हम जो अपने कामों से जाने जाते हैं कि हम किसके लिए जीवन जी रहे हैं। तो प्रिय भाई-बहन, जब कोई व्यक्ति हमें देखता है, हमारे सोच, हमारे काम, हमारे विचार, हमारे आने का, हमारे जाने का तरीका, तो लोग हमारे बारे में सोचते हैं और जानते हैं कि हम किस लिए जीवन जी रहे हैं। अभी देखते हैं कि हम संसार में बहुत सारे लोग जो 24 घंटा काम करते हैं, तो आस-पास लोग जाते हैं सिर्फ़ पैसे के लिए जी रहा है, ना अपने फैमिली को ध्यान देता है, ना अपने सेहत पे ध्यान देता है। तो लोग समझते हैं कि ये पैसे के लिए जीवन जी रहा है। यानी वो काम दिखाई देता है कि हम किसके लिए जीवन जी रहे हैं। तो जैसे मत्ती 7 अध्याय के 16 से 20 वचन तक आप पढ़ेंगे, तो उसमें आपको पता चलेगा लेकिन लास्ट में वचन में लिखा है, "सो उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे।" यानी जैसे एक चित्र हम देख रहे हैं, पेड़ है, किसका पेड़ है? अभी आप क्या बोल सकते हैं? आम का पेड़ तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि हमें साफ-साफ दिखाई दे रहा है, उसके फलों को हम देख रहे हैं कि वो किसका पेड़ है। उस फल से हम जान रहे हैं कि ये नारियल का पेड़ है। तो प्रिय भाई-बहन, हम जब इस वचन में हम सब पढ़ेंगे तो जानेंगे कि एक अच्छा पेड़ अच्छा ही फल लाता है, एक निकम्मा पेड़ निकम्मा ही फल को लेकर आता है। तो जब हम सबकी पहचान यीशु मसीह में है, उसके व्यक्तित्व से है, तो हम जान जाएँ सॉरी हम जान जाएँ कि हमारे जीवन का जो ख़ास मकसद है, जो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है कि हम फलों से पहचाने जाएँ, हमारे जीवन के कार्यों से पहचाने जाएँ कि हम यीशु मसीह के लोग हैं। आज हम सब दूसरों को पहचानने में बहुत तेज़ हैं कि कैसे हैं, लेकिन हमें खुद को देखना है, अपने जीवन में हमें खुद को देखना है कि हम कहाँ पे हैं, हम कैसे जीवन जी रहे हैं। हमारे अंदर परमेश्वर का काम होना है, जिस लिए उसने हमें बनाया है, भले काम दिखाई दें। तो प्रिय भाई-बहन, परमेश्वर का काम हमारे अंदर होना है, जिस लिए परमेश्वर ने हमें बनाया है, जिस लिए हमें उसने रचा है। तो अब हमें इस्तेमाल करना चाहता है। अब हम ऐसे रुक नहीं सकते, वो परमेश्वर हमें इस्तेमाल करना चाहता है। तो हम भले काम हमारे अंदर दिखाई दे और भले कामों के लिए हमें बढ़ चलना है, यीशु मसीह को देखते हुए यीशु मसीह में उन भले कामों के लिए। तो यीशु ने जो किया हम वो करें, हम उससे भी बड़े-बड़े काम करेंगे और परमेश्वर ने बहुत बड़े काम करने के लिए बनाया है। तो प्रिय भाई-बहन, परमेश्वर ने हमें सिर्फ़ अ, प्रेम करना, भलाई करना इसी के लिए नहीं, वो और एक बड़े महान कार्य के लिए परमेश्वर ने हमें बनाया है, बड़े-बड़े काम के लिए। वो आत्माओं को जीतने के लिए परमेश्वर ने हमें बनाया है। जहाँ पे हम आज कार्य कर रहे हैं, तो उसमें हमें और भी आगे बढ़ना है। पहले से परमेश्वर ने हमें तैयार किया है, यानी उसकी और भी भेड़ें हैं, जो भटकी हुई हैं, उनको हमें सुसमाचार के द्वारा प्रभु में लाना है। तो प्रिय भाई-बहन, एक सवाल के साथ, आज हमारा अपनी कलीसिया में क्या योगदान है, जो हम दे रहे हैं? तो प्रिय भाई-बहन, एक बात सोचें हम कि परमेश्वर ने हमें बनाया है, हमें सृजा है, हमें रचा है उन भले कामों के लिए। तो आज हमारा अपनी कलीसिया में, जीवन की नदी कलीसिया में, आज हमारा और आपका क्या योगदान है? कहाँ तक हम बढ़ रहे हैं? जैसे पहली बातें हैं, सुसमाचार देना। तो जीवन की नदी कलीसिया, प्रिय भाई-बहन, हम हर एक लोग, क्या हम इन भले कामों में जिसके लिए परमेश्वर ने हमें रचा है, हम जान रहे हैं, पहचान पा रहे हैं? तो क्या हम सुसमाचार में हम आगे बढ़ रहे हैं? हमारा फल दिखाई देगा कि हम यीशु के लोग हैं, जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बनाया है। तो सुसमाचार में हम कहाँ तक आगे बढ़े? कितना तेज़ी से हम सुसमाचार सुना रहे हैं, जो कलीसिया का दर्शन है, जाओ प्राप्त करो, परिवर्तन लाओ, जीवन की नदी कलीसिया है, यानी जीवन लाने वाले लोग, हम सब लोग हैं। तो हम सुसमाचार को कहाँ हद तक हम बढ़ रहे हैं? जैसे हमने पिछले प्रचार में सुना था, सुसमाचार का जीवन जीना, थोड़ा-सा ज़िक्र हुआ था। तो वो सुसमाचार का जीवन जब हम जिएँगे, तब लोग बचाए जाएँगे, तब लोग उस जो भेड़ है, जो भटकी हुई है, यीशु के पास आ पाएँगी। तो इसमें हम क्या बढ़ रहे हैं, इसमें हमें बढ़ना है। ये हमारा योगदान है जो हमें देना है। और दूसरी बात है, क्या हम दान और दासवंश में हम बढ़ रहे हैं? क्या हम दान दसवंश के बारे में हम हर बार वचन सुनते हैं? क्या उस समझ में हम बढ़ पा रहे हैं, हम सिर्फ़ सुन रहे हैं?
कि दान किस तरीके का होता है, दासवांश किस किस तरीके का होता है। दान का मतलब जो हमारा इच्छा है, जो असली इच्छा है हम परमेश्वर के लिए देते हैं, लेकिन दासवंश जो भी हमारे कमाई का है, उसका 10वाँ भाग हम परमेश्वर के लिए निकाल के रखते हैं। पहला सर्वप्रथम और अभी जैसे मिथिलेश भाई ने बताया हम हर्ष से देने वाले से परमेश्वर प्रेम करता है, तो हम दासवंश से बढ़ के भी हम दे सकते हैं। तो इस क्षेत्र में क्या हम परमेश्वर के कार्य में हम आगे बढ़े हैं जिसलिए परमेश्वर ने हमें बनाया है, उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं। यानी भले काम जब हम सुसमाचार के लिए निकलते हैं, तो कलीसिया से पैसों की ज़रूरत होती है। जहाँ पे आना-जाना करना, वहाँ की व्यवस्था करना, लोगों की मदद करना, अगुओं का देखभाल करना। तो प्रिय भाई-बहन हम इसमें कहाँ पे बढ़ रहे हैं कि हम जो भी कमाते हैं उसका दासवंश देखते हैं देते हैं परमेश्वर के भवन में। तो जैसे मैं देख पाता हूँ, मैं चर्च अकाउंटेंट को देखता हूँ बिमलेश भाई के साथ में और 1-2 लोग रहते हैं। जहाँ पे देखते हैं कि हम चर्च में जीवन केंद्रीय कलीसिया में 80 से 100 लोग हैं, लेकिन अभी हम देख पाते हैं कि कुछ ही लोग दासवंश के मामले में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन प्रिय भाई-बहन, क्या हम इसके बारे में कभी सोच पा रहे हैं? हम वचन तो सुन रहे हैं, लेकिन वो कार्य हमारे अंदर नहीं दिख रहा है, जिसलिए परमेश्वर ने हमें और आपको बनाया है, सृजा है, रचा है। हम देखते हैं कि उस बच्चे के जीवन में जिसके पास 2 मछली, 5 रोटी थी, लेकिन जब वो यीशु मसीह के हाथ में देता है, तो कितने लोगों का पेट भरता है, 5,000 लोगों का। तो प्रिय भाई-बहन, जब हम दान के काम में हम देना करेंगे ना, तो उस दान से परमेश्वर बहुत सारे लोगों को आशीषित भाग से, दसवांश से जो हम देते हैं, कलीसिया के द्वारा बहुत सारे लोगों में सुसमाचार जाएगा, लोगों का जीवन बचाया जाएगा, लोगों को मदद तो इसमें हम आगे और देखेंगे, उस बच्चे के पास हम देखते हैं कि वापस कई सारी टोकरियाँ बच के आती हैं। तो जो हम दे रहे हैं, सिर्फ़ दे के हमारे पास खत्म नहीं हो जाएगा, बल्कि परमेश्वर का आशीष हम अपने जीवन में देखेंगे कि कई गुना बढ़ के हमारे पास भी आएगा और जो हम देते हैं, उसमें से कई लोगों के जीवन में आशीष आता है, कई लोगों के जीवन का पेट भरता है और कई लोग का जीवन बचाया जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने हमें बचाया, हमें तैयार किया है कि इस खास मकसद के लिए, भले काम यही हमारे लिए परमेश्वर ने हमें तैयार किया है। और तीसरी बात है कहाँ पे हम अपना योगदान दे रहे हैं? पवित्रता का जीवन जीना, यानी एक पवित्र जीवन जीना जो परमेश्वर के वचन के अनुसार है, जो हम जीवन जी रहे हैं आज। हमारा चरित्र, हमारा स्वभाव कहाँ पे परमेश्वर में आगे बढ़ रहा है, कहाँ पे लोग हमें देख पा रहे हैं कि हम परमेश्वर के बनाए हुए लोग हैं। हमारे कामों से पहचान रहे हैं, हमारे फलों से पहचान रहे हैं कि हम परमेश्वर के बनाए हुए लोग हैं। तो प्रिय भाई-बहन, हम परमेश्वर के बनाए हुए लोग हैं। तो हम कलीसिया में अपने इन 3 बातों का योगदान ज़रूर दें, इन 3 बातों के कार्यों में हम आगे बढ़ें, जो परमेश्वर ने हमें पहले से तैयार किया है। और जैसे जानते हैं मत्ती 18 के 28 वचन में वचन बताता है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। इसलिए तुम जाओ, सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम बपतिस्मा दो। जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी है, उन्हें मानना सिखाओ और जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे संग हूँ। तो प्रिय भाई-बहन, परमेश्वर ने हमें सुसमाचार के लिए एक खास मकसद दिया है, ये भले काम के लिए उसने हमें तैयार किया है। आमीन। उसने हमें पहले से तैयार किया है, तो हम जाकर सुसमाचार हर एक लोगों में हर एक लोगों को यीशु के बारे में सुसमाचार सुनाएँ। उन्हें हम चेला बनाएँ, उन्हें शिष्य बनाएँ और पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दें। आज देखते हैं हम संसार में बहुत सारे लोग नाश हो रहे हैं, उस अंधकार में हैं, अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। परमेश्वर पता है जब एक व्यक्ति मन फिराता है, प्रभु में आता है, तो परमेश्वर स्वर्ग में आनंद मनाता है। स्वर्गदूत उसके साथ आनंद मनाते हैं। कितनी खुशी की बात है। परमेश्वर ने यही भले काम के लिए हमें आपको सृजा है, बनाया है। उसका अधिकार है हमारे ऊपर। वो हमें और आपको भेज रहा है, जाने के लिए कि हम जाएँ सुसमाचार के लिए निकल पड़े और देखेंगे कि परमेश्वर वो हमारे और आपके कारण जब लोग बचाए जाते हैं,
जो हमें भेज रहा है भले कामों के लिए, परमेश्वर आनंद और खुशी को मनाता है। तो हम जाएँ इसके लिए तैयार रहें। परमेश्वर ने हमें इसीलिए बनाया है ताकि हम यीशु मसीह में होकर उसके हर एक कार्य को करते रहें। परमेश्वर ने हम सबको इस खास बनाया है कि हम यीशु मसीह में होकर यानी यीशु के नाम में होकर परमेश्वर के हर एक योजना को, हर एक कार्य को हम लगातार करते रहें। हम सब जो सुसमाचार सुनाते हैं, एक महान आदेश है। एक महान आदेश में शामिल होते हैं जो परमेश्वर से जो सॉरी आदेश में शामिल होते हैं, पहले से परमेश्वर ने हमारे लिए करने के लिए रखा है। सुसमाचार के महान आदेश में शामिल होते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से तैयार करके रखा है। सुसमाचार जब हम प्रभु में नहीं जान रहे थे तो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार पहले से ही करके रखा था। किसी ने हमें बताया आके और हमने सुसमाचार किया, विश्वास किया, सुना और आज हमने जीवन पाया। तो प्रिय भाई-बहन, परमेश्वर एक महान आदेश में शामिल है, जिसमें परमेश्वर के इस महान आदेश में खुद इस परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को यीशु मसीह को भेजा, उस आदेश में शामिल होने के लिए। सोचिए, जो अपने पुत्र को भेजा, उस पुत्र के समान परमेश्वर ने हमें और आपको बनाया है। जो हमने पिछले प्रचार में सुना, हम उस परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियाँ हैं, ये है हमारी पहचान। यानी यीशु मसीह के साथ हम गिने जा रहे हैं। कितनी बड़ी बात है, कितने एक महान आदेश में हम सब शामिल हैं सुसमाचार में, जो परमेश्वर ने हमें और आपको रखा है। मैं जब था अभी हम लोग मैं और हैप्पी भाई कोलकाता मीटिंग में थे। जब सुसमाचार के गहराई को हमने जाना एकदम खास तरीके से कि वास्तव में सुसमाचार है क्या? हमारे जीवन में किस प्रकार से कार्य करता है? दूसरे लोगों में कैसे जाता है? तो जैसे इस एक पॉइंट को हमने जाना था कि परमेश्वर की वो उस एक महान योजना में, एक महान आदेश में हम शामिल हैं। कितने ये हमारी बड़ी बात है, कितना ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम उसके सुसमाचार के कार्य में, परमेश्वर के कार्य में हम शामिल हैं और कोई ऐसे-वैसे बन के नहीं है। हम उसके बेटे और बेटियाँ बन के शामिल हैं। इसलिए परमेश्वर ने हमें बनाया है। तो हमें अपने आप पे वो होना कि वाओ! कितना अच्छा है हमारे लिए कि प्रभु हमें अपना बेटा और बेटी बनाया है और उस अपने कार्य के लिए उसने हमें चुना है, तैयार किया है। जो परमेश्वर चाहता है कि ये आने वाले समय में ये कार्य हो, तो परमेश्वर चाहता है कि हर एक लोग बचाया जाए, हर एक लोग उसके पास आए जिसको परमेश्वर ने बनाया है। तो परमेश्वर ने इस भले कामों के लिए सृजा है, हमें पहले से तैयार करके रखा उन कामों को करने के लिए, तो हम तैयार हो जाएँ। तो इस क्वेश्चन के साथ, क्या हम सब तैयार हैं इस महान आदेश में कार्य करने को? तो आप सोचिए एक पल के लिए, क्या हम इस महान आदेश में, सुसमाचार के महान आदेश में, परमेश्वर के बेटे और बेटियाँ होकर, यीशु मसीह के साथ में होकर, क्या हम इस महान आदेश में शामिल होंगे उस कार्य को करने के लिए? आप सोचिए एक पल के लिए। तो आपका जवाब होना चाहिए हाँ, हम परमेश्वर के इस महान आदेश में, इस महान कार्य में हम शामिल होंगे, क्योंकि उसने हमें अपने बेटे और बेटियाँ बनाया है। परमेश्वर ने हमें बनाया है, उसका अधिकार है हमारे ऊपर, तो हमें शामिल होना है इस महान कार्य और महान आदेश में। और परमेश्वर यहाँ तक हमें सिर्फ अपना बेटे और बेटी नहीं बनाया, आगे वचन को हम देखते हैं। हम सब जो करने जा रहे हैं परमेश्वर के घराने के कार्य हैं। जैसे इफिसियों 2 अध्याय के 19 वचन बताता है, इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए हो। आमीन। परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, हमें प्रोत्साहित कर रहा है कि सुनो, अब तुम विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, यानी अब तुम दूसरे देश के नहीं हो, तुम अनजान नहीं हो, लेकिन अब पवित्र लोगों के संगी यानी उन पवित्र मंडली के लोगों के संगी हो, स्वदेशी हो और परमेश्वर के घराने के हो गए हो। स्वदेशी यानी मतलब जब हम पाप में थे, जब हमारा रिश्ता परमेश्वर से टूटा हुआ था, तो हम परमेश्वर से बहुत दूर थे। लेकिन अब हमारा विश्वास परमेश्वर पे है। हमारा रिश्ता यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर से फिर जुड़ गया। यानी हम परमेश्वर के घराने के फिर हो गए, यीशु मसीह के द्वारा। जहाँ पे आदम और हव्वा ने वातावरण को
खराब किया परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर, लेकिन यीशु मसीह ने परमेश्वर की हर एक आज्ञा को मानकर उस अ, संबंध को फिर से जोड़ा, फिर एक अच्छे वातावरण को यीशु ने तैयार किया और उस हर एक कार्य को किया जो परमेश्वर ने आज्ञा दिया था। और यीशु मसीह में होकर हम आज इन्हीं भले कामों के लिए सृजे गए हैं और हम स्वदेशी हो गए, यानी हम फिर से परमेश्वर के उन उस घराने में लौट आए, जहाँ पे परमेश्वर ने आदम हव्वा को रखा था कि इस बगीचे की देखभाल करो। परमेश्वर उनसे हर दिन मिलने आता था। आज हम देखते हैं कि आज हम परमेश्वर में शामिल हैं, उसके लिए जिसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर सुनता है, परमेश्वर से हम बातचीत करते हैं। ये हमारे लिए कितना अद्भुत समय है, यानी हम परमेश्वर के साथ में, परमेश्वर हमारे बीच में है और हम परमेश्वर के घराने के हो गए हैं। जैसे हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो भी माँगता था, लोग चंगाई पाते थे, लोग ठीक होते थे, लोग उद्धार पाते थे। आज हम सब भी देखते हैं, आज हम प्रार्थना करते हैं, लोग ठीक हो रहे हैं। आज हम परमेश्वर से बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ों की माँग करते हैं, परमेश्वर उसे पूरा कर रहा है। तो क्या हम देख पा रहे हैं कि कैसे हम यीशु मसीह के साथ हम परमेश्वर के घराने के हो गए हैं और ये घराना जो कभी खत्म नहीं होगा, ये युगान-युग सा बना रहेगा। हम परमेश्वर के घराने के लोग हैं। ये कितना हमारे लिए खुशी की बात है कि हम परमेश्वर के साथ ही रहेंगे यीशु मसीह के वजह से। यानी यीशु ने जो पूरा किया सारी चीज़ें, तो हम यीशु में होकर इन भले कामों के लिए सृजे गए हैं, जो हमने आज जाना इन बातों के लिए। तो प्रिय भाई-बहन, हम तैयार रहें, जैसे हम चित्र में देख रहे हैं, एक ऐसा घराना जहाँ पे हम परमेश्वर के पास जाते हैं, जहाँ पे परमेश्वर से हम बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ों को माँगते हैं। तो अब हम इन बातों की चिंता ना करें कि अभी हम संसार में हैं, कैसे नहीं। नहीं, अब हम यीशु के लोग हो गए हैं, उसके घराने के लोग हो गए हैं। तो परमेश्वर से हम जो माँगते हैं, वो हमारे लिए करता है। तो हम परमेश्वर के पास आएँ और उसके घराने के कार्य को हम लगातार करते रहें, उसमें हम बढ़ते रहें। तो अंत में ये 2 बातें निष्कर्ष में हम इस पूरे प्रचार को समझते हैं कि हम परमेश्वर के बनाए हुए लोग हैं। तो जो कार्य करने के लिए उसने हमें कहा है, तैयार रहें। तो प्रिय भाई-बहन, हम परमेश्वर के बनाए हुए लोग हैं और जो कार्य करने के लिए परमेश्वर हमें कहा है, हम हमेशा तैयार रहें। और दूसरी बातें, हम उसके बनाए हुए लोग और उसके घराने के लोग हो गए हैं। तो ये हमारे लिए कितना खुशी की बात है कि हम उसके बनाए हुए लोग हैं और परमेश्वर के घराने के हो गए हैं। यानी यीशु मसीह के साथ जैसे उसने हमें गोद ले लिया है, हम उसके लिए पालक हो गए हैं। यानी जो यीशु मसीह का वो हमारा परमेश्वर ने यीशु मसीह को उस स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार दिया है। जैसे अभी हमने मत्ती में पढ़ा, तो यीशु मसीह भी वही अधिकार हमें और आपको देते हैं। ये जान के हमें कितना खुशी होना है कि वाओ! कितना अच्छा है इस महान बड़े कार्य में, इसलिए परमेश्वर ने मुझे बनाया, इसलिए परमेश्वर ने मुझे सृजा है, रचा है। कितना अच्छा है हमारे लिए। हम परमेश्वर के घराने के होके उसके एक महान कार्य को कर रहे हैं। तो प्रिय भाई-बहन, जो हम सुसमाचार सुनाते हैं, कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो आज से ही हम निकल पड़े परमेश्वर के इस सुसमाचार में, इस महान कार्य में, क्योंकि हम उसके बनाए हुए लोग हैं और हम परमेश्वर के घराने के हो गए हैं। अल्लाह जो एक पवित्रता का जीवन जीना है, पवित्र जीवन जीना है और प्रेम करना है, भलाई करना है, सुसमाचार का जीवन जीना है। इस कार्य के लिए परमेश्वर ने हमें बनाया है, जो हम देख रहे हैं और भी बहुत सारे कार्य हैं। तो जैसे हम इस खास कुछ पॉइंट को बोल्ड किए हैं, प्रेम करना, भलाई करना, सुसमाचार जीना। आगे हम इन बातों को जीवन में ला के हम करेंगे यीशु मसीह के नाम से। भलाई करना आज से हम चालू कर देंगे और सुसमाचार का जीवन जो सारी चीज़ों को देता है। के पास जा हमारा जीवन जी किस तरीके से इसमें हम लगातार हम हैं और इस क्वेश्चन के साथ हम सब समाप्त करेंगे। आज आप किस लिए परमेश्वर में हो जानते हो? तो आशा करता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस प्रचार के द्वारा मिल गया होगा। नहीं मिला होगा तो आप सोचें और विचारें और इस वचन को फिर से आप जानें, सुनें
कि आज हम किस लिए परमेश्वर में हैं। क्या इस बात को हम जान गए आज? तो आप सोचिए, विचारे और उस पे कार्य करें जो परमेश्वर ने आज हमें और आपको दिया है। ओके, धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको बहुत सारा आशीष दे। धन्यवाद परमेश्वर का तुम्हारी वचन